हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि हम टेरेस गार्डनिंग को बढ़ावा देते हैं। हालांकि अपने चैनल पर हम ब्लॉग भी डालते हैं, लेकिन आज जो हम ये ब्लॉग शूट कर रहे हैं उसमें हम आपको फिर से अपने टेरेस गार्डन पर लेकर आए हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से हमने टमाटर के पौधों को ट्रांसफ़र किया था, और उसके बाद हमने बोला था कि आपको गार्डन की अपडेट देंगे। लेकिन अपडेट देने से पहले हम इस मुकाम पर हैं कि सोच रहे हैं कि फिर से एक बार मिट्टी तैयार की जाए, ताकि नए नए पौधों को और नई नई सब्जियों को हम ग्रो कर सकें। तो उसी सिलसिले में आज हम फिर से एक बार, हालांकि इससे पहले भी हम अपने चैनल पर दिखा चुके हैं कि किस तरीके से आप टेरेस गार्डन के लिए मिट्टी तैयार कर सकते हैं। इसी क्रम में आज हम फिर से एक बार आपको दिखाने जा रहे हैं कि टेरेस गार्डन के लिए आप एक अच्छी मिट्टी किस तरीके से तैयार कर सकते हैं। जब आप टेरेस गार्डनिंग करते हैं या फिर गार्डनिंग करते हैं तो उसमें मिट्टी का सबसे बड़ा रोल होता है। अगर मिट्टी अच्छी बन गई है तब तो आपका गार्डन बहुत अच्छा रहेगा, ग्रोथ करेगा। अगर मिट्टी अच्छी नहीं बन पाई है तो आपका गार्डन वहीं पर रुक जाएगा और शायद ग्रो भी ना कर पाए। जो पौधे आप स्वस्थ लगाएंगे वो ख़राब भी हो जाएंगे। तो उसी क्रम में आज हम आपको टेरेस गार्डन के लिए अच्छी मिट्टी कैसे तैयार की जाती है वो बताएंगे। यानी कि जो एक साधारण मिट्टी को भी आप एक उपजाऊ मिट्टी में तब्दील कर सकते हैं, ये इस प्रोसेस में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि हमने क्या क्या लिया हुआ है बनाने के लिए। तो देखिए, ये दिखाइए। तो सबसे पहले हमने ली है मिट्टी। आप मिट्टी कोई भी ले सकते हैं। ये हालांकि हम नर्सरी से ही मिट्टी खरीद कर लाए थे। जानते हैं आप शहर में कितनी दिक्कत होती है। तो ये देखिए, बिल्कुल भुरभुरी मिट्टी है, नमी नहीं है। मिट्टी में नमी ना हो तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर नमी रहेगी तो फंगस लगने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। इसमें कुछ देख रहे हैं आप, जैसे ये थोड़ा सा हार्ड मिट्टी है, लेकिन ये देखिए पानी पड़ते ही ये भुरभुरी हो जाएगी। अगर हाथ से ही करने पर ये ऐसे हो जा रही है, तो आप देखिए आपको एक नमी रहित मिट्टी लेनी है। उसके बाद हम आते हैं, आपको मिट्टी हमने ले ली, उसके बाद हम आते हैं काऊ डंग पर। यानी कि आप देखिए वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं या फिर आप काऊ डंग ले सकते हैं, यानी कि गोबर की खाद को भी ले सकते हैं। हमने यहाँ पर गोबर की खाद लिया है, क्योंकि ये देखिए वर्मी कंपोस्ट तो ये सस्ती तो पड़ती ही है, और दूसरा रीज़न ये है कि वर्मी कंपोस्ट के मुकाबले ये ज़्यादा कारगर होती है पौधों की ग्रोथ के लिए। अगर आप, मैं तो यही सुझाव दूंगा कि अगर आप टेरेस गार्डनिंग करते हैं तो आप काऊ डंग को, यानी कि गोबर की खाद को ही प्राथमिकता दीजिए। तो ये लगभग आप कह सकते हैं 6 महीने 7 महीने पुरानी खाद है। जितना काली खाद होगी यानी कि वो उतना पुराना होगा, जैसा आपको दिख रहा होगा। चलिए, तो 2 चीज़ें हो गई, मिट्टी और गोबर की खाद। अब हमने यहाँ पर लिया है कोकोपीट को। कोकोपीट इसलिए लिया गया है ताकि पौधों में नमी बनी रहे। और अभी तो मान लीजिए सर्दियां हैं, लेकिन जैसे ही सर्दियां जाएंगी उसके बाद जब धूप तेज होगी तो पौधों में नमी के लिए हमें वर्मी कंपोस्ट, सॉरी, कोकोपीट की ज़रूरत पड़ेगी। कोकोपीट एक्चुअल में होता क्या है, नारियल के छिलके ही होते हैं। इसको आप क्रश करके और इसको ठोस रूप दे दिया जाता है, यानी प्रेशर से, तो ये ब्रिक का रूप ले लेती है। उसी को हम कोकोपीट कहते हैं। ये एक्चुअल में इसका काम देखिए, आधुनिक मिट्टी बोल सकते हैं आप इसको, या फिर पौधों में नमी के लिए इसका यूज़ किया जाता है। चलिए, उसके बाद हम लेंगे, यहाँ पर 3 आइटम और हैं हमारे पास। सरसों की खली। सरसों की खली इसलिए हम ले रहे हैं ताकि सर्दी में पौधों के ये ज़्यादा एनपीके का स्रोत होता है, तो वो ले रहे हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर एक फंगीसाइड लिया है, ताकि जब पानी बहुत दिन तक जमा भी रह जाए सर्दियों में तो फंगस ना लग पाए। तो ये फंगीसाइड हमने लिया हुआ है, हालांकि हमारे पास रखा हुआ था, उसी को हम इसमें डाल रहे हैं। उसके बाद हम डीएपी के कुछ इसमें दाने डालेंगे। डीएपी के दाने इसलिए डालेंगे क्योंकि पौधों की ग्रोथ जो है वो और जल्दी होगी। अगर हम कुछ पौधे लगाते हैं तो वो जल्दी ग्रो करेंगे। हालांकि इसको पर्याप्त मात्रा में ही डालेंगे, ज़्यादा डालने से पौधे जलने का भी डर रहता है, तो इसमें यूज़ करेंगे। जो लास्ट है, हम इसमें टर्मरिक का यूज़ करेंगे। टर्मरिक एंटी फंगल होता है, इससे चींटियाँ नहीं लगेंगी, या फिर जो कीड़े मकोड़ों का अटैक होता है उससे ये मिट्टी को, पौधे को और सब्जियों को बचाएगा। तो टर्मरिक भी आप ज़रूर यूज़ करिए। तो अब हम इसको मिक्स करते हैं। हमने आपको पूरा दिखा दिया, मिट्टी, काउडंग, कोकोपीट, सरसों की खली, फंगीसाइड, डीएपी और फिर हल्दी यानी टर्मरिक। अब इन सबको हम मिक्स करते हैं। तो सबसे पहले हम तो मिट्टी में देख रहे हैं आप किस तरीके से ये ढीले बने हुए हैं, या फिर कह सकते हैं हार्ड हो गया है। हालांकि पानी डालते ही ये घुल जाएगा। अब इसमें हम काउडंग मिला रहे हैं।
थोड़ा सा भुरभुरा करके ही मिलाइए। अब सबसे इम्पोर्टेंट आता है इसमें रेशियो कैसा रहे ताकि मिट्टी स्वस्थ बने। तो आप अगर 100 और 40 का यानी 60 और 40 का रेशियो ले सकते हैं। अगर 60% आप मिट्टी ले रहे हैं तो आप 40% या 35% गोबर की खाद को मिला सकते हैं इसमें। वही हम भी कर रहे हैं क्योंकि हमें इसमें और भी चीज़ें मिलानी हैं। तो अगर हम अंदाजे की बात करें तो लगभग मुझे ऐसा लगता है कि हमने पर्याप्त खाद को डाल दिया है। तो बाकी हम जब मिक्स करेंगे अगर हमें कम लगेगा तो हम फिर से इसमें थोड़ा सा खाद डाल लेंगे। देखिए अभी लगभग हमारी इतनी खाद बची हुई है और अब हम कोकोपीट इसमें मिला देते हैं। अब इसमें लगभग 20% हम कोकोपीट भी यूज़ करेंगे। हालांकि कोकोपीट अभी हम इतनी ही रखते हैं। उसके बाद हम सरसों की खरी डालते हैं। अब इसमें हमने डाला है टर्मरिक। बहुत ज़्यादा टर्मरिक मत डालिएगा। फंगीसाइड डालते हैं हम थोड़ा सा। और डाला हमने इसमें DAP। DAP का जो मेन रोल होता है वो कैसी भी मिट्टी को ताकतवर मिट्टी यानी कि उपजाऊ मिट्टी में कन्वर्ट कर देता है, इसलिए हमने DAP डाली है। चलिए अब इसको मिक्स करने की प्रक्रिया को स्टार्ट करते हैं। चलिए अब मिट्टी को मिलाने की प्रक्रिया को हम स्टार्ट करते हैं। हालांकि हमने सभी पर्याप्त क्वांटिटी में डाल लिया है। तो लगभग मिट्टी हमारी तैयार हो चुकी है। हमने इसको ठीक से मिला भी लिया है। अब ये देखिए, अब बहुत लोग देख रहे होंगे कि ये किनारे किनारे पड़े हुए हैं, तो ये जैसे ही इस पर पानी पड़ेगा ये घुल जाएगा, यानी कि सॉफ्ट हो जाएगा और अपने आप ये मिल जाएगा मिट्टी में ही। जैसे ये भुरभुरी है वैसे ही हो जाएगी और फिर समय समय पर हम इसकी गुड़ाई करते रहेंगे तो वही रिजल्ट मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं सबसे मेन पॉइंट की, यानी कि किस रेशियो में हमें मिलाना है। हालांकि स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया किस रेशियो में मिलाना है, लेकिन फिर से हम आपको बता देते हैं। जैसे मान लीजिए मिट्टी हम ले रहे हैं, तो मिट्टी हमें लेनी है 60% और हमें गोबर की खाद लेनी है 30%। 10% में या 5% आप कोकोपीट ले सकते हैं। थोड़ी सी हल्दी, यानी कि आप 5 ग्राम 10 ग्राम हल्दी ले लीजिए और मुट्ठी भर DAP ले लीजिए और फंगीसाइड आप 1 चम्मच या 2 चम्मच ले सकते हैं। इससे ज़्यादा आपको कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करनी है। इतना अगर आप मिट्टी तैयार कर रहे हैं, जितना आपने स्टार्टिंग से ही क्वांटिटी देखी है, तो आपका रेशियो यही रहेगा 60 30 5 2 1 1, इस तरीके से रेशियो रहेगा। अगर आप गोबर की खाद नहीं मिलाते हैं तो आप वर्मी कंपोस्ट को मिलाइए, तो आपका वर्मी कंपोस्ट जो है वो 60 और 40 के रेशियो में आ जाएगा। यानी वर्मी कंपोस्ट आपको काऊ डंग के मुकाबले ज़्यादा मिलाना पड़ेगा। तो ये जो रेशियो है आप इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। और अब हम इस मिट्टी को किसी चीज़ में भरना स्टार्ट करते हैं। और जो भी आपके फिर भी अगर डाउट हैं तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा, आपके डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। तो चलिए अब इसको किसी चीज़ में फिल करते हैं कि हम
फ्री में ग्रो बैग कैसे बना सकते हैं। मैंने लगभग जब भी मिट्टी तैयार की है तो आपको ये पैकेट ज़रूर दिखाया है, और मैंने हमेशा यही बोला है कि आप टेरेस गार्डनिंग शून्य बजट से स्टार्ट करिए, यानी कि फ्री के संसाधनों से। तो घर में आटा यूज़ होता है, पैकेट आते हैं फॉर्चून या किसी भी ब्रांड का, तो ऐसे पैकेट में ही आता है। तो इसको हम ग्रो बैग में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये लगभग 2 से ढाई या 3 साल चलता है। कई पैकेट आपने मेरे गार्डन पर देखे होंगे, पुराने वीडियो में देख सकते हैं। तो किस तरीके से हम इसे एक ग्रो बैग में कन्वर्ट करेंगे ये आपको दिखाते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें ऐसे हाथ रखना है, यहाँ पर कॉर्नर को आपको यहाँ पास ला के दिखाइए। देखिए, सबसे पहले आपने हाथ डाला और इस तरीके से इसको पकड़ के आप ऐसे फोल्ड करिए और यूँ मोड़ के यहाँ स्टेपल कर दीजिए। कम से कम 3 स्टेपल करिए यहाँ पर। अब इसी प्रक्रिया को आप इधर दोहराएंगे। देखिए, सबसे पहले आप इधर हाथ ऐसे डालेंगे, कॉर्नर को पकड़ेंगे यूँ ऐसे, और फिर जब आप यूँ हाथ निकालिए और ऐसे इसको फोल्ड कर दीजिए। देख रहे हैं आप, ये ऐसे फोल्ड करना है और यहाँ पर आपको 3 स्टेपल कर देने हैं। ठीक, अब इसे आपको पलट देना है। अब आटे का है तो हाथ तो गंदा होगा ही। ये लीजिए, अब इसमें जब हम मिट्टी डालेंगे इस तरीके से स्टेबल हो जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास और भी हैं, ये पहले का रखा हुआ है तो आज इसको यूज़ कर लेंगे। इसमें आप टमाटर के, बैगन के और इसमें मूली लगा सकते हैं आप, क्योंकि मूली को लेंथ चाहिए होती है। तो इस तरीके के पौधे आप इसमें लगा सकते हैं, और मैं आपको अभी दिखा भी दूंगा कि मैंने इसमें इस तरीके के पैकेट में क्या क्या लगाया हुआ है। चलिए, अब इसमें हम होल करेंगे। देखिए, जैसे इसमें होल है, ये देख रहे हैं आप, ये देखिए, आपको शायद दिख रहा हो, फोकस कर रहा हो तो, ये देखिए होल है। इसी तरीके के हम इसमें भी होल कर देंगे ताकि जो ड्रेनेज सिस्टम है वो पर्याप्त बना रहे। ये देखिए, इस तरीके से आप ड्रेनेज होल कर सकते हैं ताकि पानी रुके नहीं, निकलता रहे। ठीक, चलिए, तो ये 2 पैकेट हमारे तैयार हुए हैं। पास कुछ नारियल के छिलके रखे हुए थे, और ये छोटे छोटे पीस जो आप नारियल के देख रहे हैं, कवर नारियल का, ये हम उस ड्रेनेज होल पर रखेंगे ताकि पानी वहाँ से निकलने में कोई बाधा उत्पन्न ना हो। जैसे कि ये देखिए, यहाँ पर जो आप ड्रेनेज सिस्टम देख रहे हैं, यहाँ पर, यहीं पर हम इसको रख देंगे। अब ये देखिए, 4 मैंने जो होल किए थे वहाँ पर मैंने चारों पे ये रख दिया है, और इसके बाद हम इसमें कुछ नारियल के छिलकों को रख देंगे। अब देखिए, जब भी नारियल आपके यहाँ आता है तो उसको फेंकिए नहीं, उनके छिलकों को आप नमी के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। ये पौधों को, मिट्टी को पर्याप्त नमी देगा। जब हम इसमें मिट्टी डालेंगे तो ये अपने आप बैठ जाएगा। चलिए, अब पैकेट में हमें मिट्टी डालनी है। हमारे पास कुछ और साधन तो है नहीं, तो इसी टब का यूज़ कर लेते हैं। साइड से मिट्टी ले लेते हैं ताकि ये जो बड़े बड़े ढेले दिखाई दे रहे हैं ये नीचे चले जाएं। अब जो हमने छिलके डाले थे वो पूरी तरीके से दब गए हैं। इसी तरीके से हम अपने और भी पैकेट तैयार कर लेंगे। नारियल के छिलके कभी वेस्ट नहीं जाते हैं। नारियल ऐसी चीज़ है, आप उसका एक एक उसका अंदर का पार्ट, छिलका और ये रेसेस, हर तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। पानी, मतलब नारियल एक ऐसी चीज़ है जो बहुत यूज़ में आती है।
अब हमारे पास एक डस्टबिन भी बचा हुआ था, उसको भी आज हम यूज़ ही कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए धूप थोड़ी ज़्यादा आती है, इसलिए हम इसको किनारों पे इस तरीके से लगा रहे हैं ताकि साइड साइड से इसमें नमी बनी रहे। इसका फ़ायदा आपको मेन गर्मियों में देखने को मिलेगा, जब आप इसमें नमी महसूस करिएगा। चलिए, अब बीच में जो भी अब आप पौधा या सब्जी लगाएंगे उसके आप में मतलब जब नमी जो है वो पूरी तरीके से बरकरार रहेगी। तो अब देखिए, जिस पैकेट की हम बात कर रहे थे, आप ये देखिए उतने ही बड़े पैकेट हैं और इसमें हमने टमाटर लगा रखा है और ग्रोथ आप देख सकते हैं टमाटर की, बहुत अच्छी ग्रोथ है। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर मैंने 1 2 3 4 5 में टमाटर लगा रखा है। उसके बाद ये देखिए इन्हीं पैकेट में बैगन लगा हुआ है, ये देखिए, देख रहे हैं आप। और ये देखिए इन्हीं पैकेट में, जबकि छोटे वाले पैकेट में ये लगे हुए हैं बैगन। ये देखिए, अभी बैगन हमने हार्वेस्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि हार्वेस्ट करने के बाद ये दोबारा बैगन निकले हुए हैं। और अभी देखिए आप, ये फूल भी निकल रहे हैं, ये देखिए फूल। और यहाँ पर भी देखिए बैगन निकल रहे हैं, ये देखिए आप, ये देख रहे हैं ये। और अब देखिए एक और पैकेट का एग्जांपल, यहाँ देखिए, इसमें हमने सेम लगा रखी है पैकेट, जो नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए, ये देख रहे हैं ये पैकेट। अब देखिए इसमें सेम लगी हुई है, ये देखिए सेम। ये हार्वेस्ट करने के बाद इतनी सेम बची हुई है, यानी कि देखिए 1 2 3 4 पैकेट में बैगन लगी हुई है और एक उधर वो 5 पैकेट में बैगन लगी हुई है। देखिए इन्हीं पैकेट में हमने तुलसी जी भी लगा रखी है और ग्रोथ आपके सामने है, आप देख सकते हैं। ये देख रहे हैं आप, पूरा आप जितना हमने पैकेट का किस तरीके से इस्तेमाल किया है। यानी कि हम फ्री में ज़्यादा कोशिश करते हैं कि गार्डनिंग करें, ताकि अगर कभी आपका टेरेस गार्डनिंग से मन हट जाए तो आप उसको छोड़ भी सकें, तो ये ना महसूस हो कि आपने बहुत ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट किए और आपका लॉस हो गया। तो ये आज का हमारा वीडियो था, जिसमें हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से आप टेरेस गार्डन की मिट्टी तैयार करेंगे, हेल्दी मिट्टी तैयार करेंगे, और एक छोटा सा व्यू हमने दिया आपको। और अब हम कोशिश करेंगे कि जो हम लगाने वाले हैं पौधे या सब्जियां, उसके बारे में भी आपको अपडेट करें। हो सकेगा तो कल हम कुछ बीज लगाएंगे, तो वो वीडियो बनाकर यानी व्लॉग बनाकर आपको ज़रूर दिखाएंगे। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।